बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस का होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है, इसका ऑपरेशन कब करवाना चाहिए और अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, किन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ सकता है। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसके अंदर हमने अपेंडिक्स के बारे में डिटेल से बात की है कि अपेंडिक्स हमारी बॉडी में ये क्या ऑर्गन है, इसका रोल क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या होती है, इसके सिम्टम्स किसी पेशेंट में क्या आते हैं अगर किसी को अपेंडिक्स की पेन होती है या अपेंडिक्स में दर्द होती है, ये किस एज ग्रुप में हो सकता है। डिफरेंट तरह की हमने बातें उस वीडियो में की है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट, ऑपरेशन और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो अपेंडिक्स है ये लार्ज इंटेस्टाइन के आखिर में, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन से, छोटी आंत बड़ी आंत के साथ मिलती है, बड़ी आंत के आखिर में एक पाउच नुमा थैली नुमा एक ऑर्गन होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। अब अगर कोई चीज़ अपेंडिक्स में फंस जाती है या कोई फूड पार्टिकल फंस गए हैं, कोई बैक्टीरिया चला गया है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। हर तरह के अपेंडिसाइटिस के केस के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये जो प्रॉब्लम है ये मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। लेकिन जब पेशेंट इसको इग्नोर करते हैं, उनको पेन हो रही है, पेट में दर्द हुई है, पेट की दवाई ले ली, नाक के पास दर्द हो रही है, उसको नोटिस नहीं किया, या पेट की दर्द आपके लोअर राइट साइड में जा रही है, जिसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपकी उस तरफ जा रही है तो इसको मतलब बिल्कुल उसको उस पर तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल उसको इग्नोर करते हैं। फिर जो पेशेंट का केस मेडिसिन से ठीक हो सकता है वो ऑपरेशन की तरफ चला जाता है, जो नॉर्मल ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। लेकिन उस पे ना तवज्जो देने की वजह से वो सीरियस ऑपरेशन की तरफ चला जाता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। ऑपरेशन इस कंडीशन में करवाया जा सकता है जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, अपेंडिक्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या इसमें इन्फेक्शन है और ये रैप्चर हो सकता है, फट सकता है, बर्स्ट हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। जब ये रप्चर हो जाएगा तो जो इसके अंदर पस होती है, जो फूड होता है, वो सब पेट के अंदर फैल जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। एक तो ये कंडीशन होती है कि आपको उस कंडीशन में फिर वेट नहीं करना होता, आपको ऑपरेशन ही करवाना होता है। एक कंडीशन ऐसी होती है जब पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है लेकिन वो उसके कंट्रोल में है, कभी होते हैं एपिसोड्स आते हैं, कभी पेशेंट ठीक फील करता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता लगता है कि ये अपेंडिक्स की दर्द है, फिर आप सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी, जब आप इसमें भी टाइम वेस्ट करते हैं और मेडिसिन से इस कंडीशन में जब आपका केस ठीक हो सकता है, तो जब आप इसको भी इग्नोर करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर अपेंडिक्स का जो पेन है, अपेंडिसाइटिस है, ये क्योर हो जाते हैं, बहुत से ठीक केस ठीक हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरी एक एडवाइस है कि अपेंडिसाइटिस का जो प्रॉब्लम होता है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। इसके अंदर आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खुद से मेडिसिन ना लें। अगर आपको दर्द हो रही है, लोअर राइट साइड में दर्द है, पेट में दर्द हुई है, तो आप फ़ौरन से नियर बाय डॉक्टर के पास जाएँ, उनको चेकअप करवाएँ। चेकअप करवा के फिर आप इसको फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएँ। इसके लिए जो भी टेस्ट है वो भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, सीटी स्कैन करवाया जा सकता है, एमआरआई स्कैन करवाया जा सकता है। जब आप नियर बाय डॉक्टर के पास जाएँगे, साथ में इसके लिए मेडिसिन ले लेंगे, तो अगर आपके अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है, तो जो आपका टाइम वेस्ट होगा ट्रीटमेंट के दौरान, उसके अंदर आपका इलाज शुरू हो जाएगा। कौन सी मेडिसिन्स इसके अंदर यूज़ होती हैं, ये तमाम मेडिसिन आपको मैं गाइडेंस के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि होम्योपैथिक के अंदर हर तरह का ट्रीटमेंट मुमकिन है। इसके लिए आपको ऑपरेशन की ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम से इसको चेकअप करवाते हैं तो फिर आप इसको मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है, इसका नाम है आयरस 10x। ये जो मेडिसिन है ये इंटेस्टाइन पे अच्छा काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में
जो दर्द होती है, जिसको दबा के छोड़ने में बहुत ज़्यादा पेन होती है, जिसको रिबाउंड टेंडरनेस टेस्ट भी कहते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फिजिकल एग्जामिन करते हैं, आपके लोअर राइट साइड पे दबाते हैं, उसको छोड़ते हैं, इसको रिबाउंड टेंडरनेस टेस्ट कहते हैं। तो पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें इस मेडिसिन के वही सिम्टम्स हैं जो अपेंडिसाइटिस में होते हैं, मतली होना, वॉमिट होना, लॉस ऑफ एपिटाइट। ये सब कुछ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा होता है। तो आयरस 10x अगर इस तरह के केस के अंदर 30 पोटेंसी के अंदर 2 से 3 घंटे के बाद हाफ कप पानी में 4 ड्रॉप्स या 1 टेबल स्पून वाटर के अंदर आप 4 ड्रॉप्स डाल के यूज़ करते हैं, तो इसके बहुत ही इफेक्टिव ये मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना जो मेडिसिन है, ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है, ये सब जानते हैं। जब अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो किसी भी बैक्टीरिया या फूड के स्टक होने की वजह से ही हो, यानी कि जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, तो बेलाडोना इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे से ठीक करती है। इस कंडीशन के अंदर अगर 30 पोटेंसी के अंदर बेलाडोना को 2 से 3 घंटे के बाद रिपीट किया जाए, तो ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करती है। यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद आपने 30 पोटेंसी के अंदर हाफ कप वाटर के अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स डाल के, या 1 टेबल स्पून वाटर में आप 2 से 3 ड्रॉप्स डाल के पीने से ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन ये राइट साइडेड मेडिसिन है, और जिस्म के तमाम ऐसे प्रॉब्लम जो राइट साइड में होते हैं, ये उनको ठीक करती है। अब इसकी आपको मैं पोटेंसी नहीं बता सकता कि आप किस पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करें। जब आप नियर बाय डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पेशेंट की कंडीशन को देख के ही इस बात का फैसला करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन देने की ज़रूरत है। तो इसकी मैं आपको पोटेंसी नहीं बता सकता कि कौन सी पोटेंसी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि आपको गाइड किया जाए कि होम्योपैथी के अंदर अपेंडिसाइटिस को ठीक करने के लिए बहुत सी मेडिसिन हैं। इसके अलावा इग्नेशिया है, सल्फर है, और भी बहुत सी मेडिसिन हैं सिम्टम्स और कंडीशन के मुताबिक। एडवाइस आपको इस वीडियो में मेरी यही है कि अगर आपको पेट में दर्द होती है, और ये दर्द लोअर राइट साइड में जाती है नीचे की तरफ, या आपको नाक में दर्द हो रही है लेकिन लास्ट में ये लोअर राइट साइड में जाती है, तो फिर आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, तो जो आपका प्रॉब्लम मेडिसिन से ठीक हो सकता है, वो ऑपरेशन की तरफ जाएगा। नॉर्मल छोटा ऑपरेशन, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल सा एक इसका ऑपरेशन होता है, और उसको भी अगर आप इग्नोर करेंगे, तो फिर एक ये सीरियस ऑपरेशन और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपके लिए बन सकती है। जो बातें आपको इसमें वीडियो में आपको बताई अपेंडिक्स या अपेंडिसाइटिस के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।